सुना होगा, क्योंकि भंडारा से ही कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया। साथियों, यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हो और यदि संविधान बचाना चाहते हो, तो आपके पास एक ही विकल्प है। आज राजनीति की बात करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। साथियों, आपको वोट करना पड़ेगा यदि मौका है 23 और 24 को। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करती हूँ। शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, प्रतिनिधि देने वाले राजश्री साहू महाराज जी और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और संत गुरुओं के विचारों को घर घर तक पहुँचाने वाले साहब मान्यवर कांशीराम साहब जी को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। आज बहुत समारोह और सामाजिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि सम्मानीय इंजीनियर स्नेहा बहुजन मीडिया महाराष्ट्र, विशिष्ट अतिथि सम्मानीय सविता बेदारकर, सामाजिक चिंतन गोंदिया महाराष्ट्र, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय शकुन प्रधान जी, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ दिल्ली। मैं उनको सादा जय भीम करती हूँ। ग्राम नेवरगांव कला के सभी ग्रामीण जनता को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्हें सादर जय भीम करती हूँ। और आज बहुत सम्मेलन या सामाजिक समारोह के आयोजक कमेटी के सभी पदाधिकारियों को सादर जय भीम करती हूँ, नमो बुद्धाय करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। साथियों, आपने देखा होगा 5,000 सालों से अंधविश्वास, कुरीतियां, धार्मिक उन्मुखता को समाप्त करने के लिए और मानवता के एक पिंजरे में पिरोने का काम हमारे संत गुरु महापुरुषों ने किया। हम उन्हीं संत गुरु महापुरुषों के त्याग के कारण आज हम इस मंच पर बैठे हैं। साथियों, आपने देखा होगा अभी पूरे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। मैं थोड़ा संविधान पर बात रखूंगी, अपनी ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित करते हुए गांधी कांग्रेस कंपनी को सौंपा। और बाबा साहब ने कहा था, यदि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो साथियों, हमारे देश का संविधान मनुवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में है। हमारे देश का संविधान मनुवादी विचारधारा के हाथों में है, आरएसएस के लोगों के हाथों में है। इसलिए साथियों, 70 से
हमारे संविधान को पाठ्यक्रम की मूल अनिवार्यता में लागू नहीं किया गया, क्योंकि उनको मालूम था यदि भारतीय संविधान को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में लागू किया जाता तो सारा देश, दबे कुचले लोग, भारत के सभी नागरिक भारतीय संविधान को जानना प्रारंभ कर देते। किंतु साथियों, मनुवादी विचारधारा ने, उनकी सरकार ने कभी संविधान को लागू नहीं किया। इस बात के लिए लागू नहीं किया कि इस देश का संविधान एक शूद्र ने बनाया है जिससे भारत चलता है। तो साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाली सरकारें 60 से 70 साल तक शासन कर रही है। साथियों, यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया है, हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती संविधान सभा की कमेटी में प्रवेश करने के लिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में पहुंच पाएंगे? किंतु साथियों, हमको पश्चिम बंगाल के उन चांडालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमको मुस्लिम लीग के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से ले जाकर पश्चिम बंगाल के जयसूर से और खुलना से चुनाव लड़ाया और वहां से भारी बहुमतों से जिताकर उनको संविधान सभा में भेजा। जब संविधान सभा बाबा साहब पहुंचे तो नेहरू एंड गांधी कंपनी कांग्रेस को मालूम हुआ कि बाबा साहब चुनाव जीत गए। तब गांधी और कांग्रेस कमेटी के लोगों ने उस क्षेत्र को पाकिस्तान भेज दिया। साथियों, आप बोलते हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान बचाना है, तो बाबा साहब ने संविधान ऐसे ही नहीं बनाया जो आज गद्दारों लोगों के हाथों में संविधान है और हम संविधान बचाओ की मांग कर रहे हैं। किंतु साथियों, आपको जानना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र से बाबा साहब जीते थे उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। जब बाबा साहब को मालूम हुआ कि मैं जिस क्षेत्र से जीत के आया हूँ वो पाकिस्तान चला गया, तब बाबा साहब ने अंग्रेज सरकार से बात की और ये बात रखी कि मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा, मेरे को तो भारत में मेरे दबे कुचले लोग रहते हैं, मेरे को उनके लिए कानून बनाना है। तब अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस से और नेहरू से बात किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात किया, राजेंद्र से बात किया। यदि बाबा साहब को संविधान कमेटी में नहीं भेजते तो हम लोग देश को आजाद नहीं करेंगे। तो साथियों, मजबूरन कांग्रेस को और नेहरू को बॉम्बे की एक सीट खाली करना पड़ा और वहां से बाबा साहब को चुनाव जिताना पड़ा। कांग्रेस मजबूर हो गई बाबा साहब को संविधान कमेटी में भेजने के लिए। और जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो साथियों, बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे करके संविधान इस राष्ट्र को समर्पित किया। साथियों, हमारे लोग कहते हैं कि सामाजिक बात करना चाहिए, राजनीति की बात नहीं करना चाहिए, किंतु अब राजनीति की बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि संविधान आज खतरे में है। तो साथियों, वोट देने का भी अधिकार हमको ऐसे ही नहीं मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में लंदन से 2 वोट देने का अधिकार लेके आए थे। जैसे ही गांधी को मालूम चला, कांग्रेस कमेटी को मालूम चला, कांग्रेसियों को मालूम चला, तो गांधी पुणे के येवला जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब मालूम हुआ बाबा साहब की भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी नहीं चाहता था कि इस देश के दबे कुचले लोगों को, इस देश के शूद्र समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार
मिलना चाहिए। किंतु जब गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गया तो हमारे देश में दबे कुचले लोगों के मकान चलाना चालू हो गया था, मारपीट चालू हो गई थी, महिलाओं की इज्जत से खेला जा रहा था। तब बाबा साहब मजबूरन हो गए और गांधी से पुणे के एवं जेल में समझौता किया। और बाबा साहब ने कहा कि मैंने लंदन से फल लाया था जिसे गांधी के लोगों ने गुदा गुदा खा लिए और छिलका मेरे ऊपर फेंक दिया। साथियों, समझने की बात है, वोट का अधिकार हमको ऐसे ही नहीं मिला। बाबा साहब की मेहनत और त्याग तपस्या की कमाई है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार के लिए अपने बच्चे तक खो दिया है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तब बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने वोट का अधिकार लाया था किंतु गांधी के लोगों ने उसको भी छीन लिया। तो साथियों, हमको वोट का अधिकार देने का सबसे पहले अधिकार 1935 में मिला। और बाबा साहब 1935 से बाद जब देश आजाद नहीं हुआ था तब बाबा साहब चुनाव जीते थे। किंतु बाबा जैसे देश आजाद हुआ वैसे बाबा साहब कभी चुनाव नहीं जीते। ये आपने भी देखा होगा और आपने भी सुना होगा, क्योंकि भंडारा से ही कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मनुवादियों के हाथ में हमारा संविधान है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप कार्य होना चाहिए। तो आप बताइए कि जो मनुवादी लोग हमको कुछ देना ही नहीं चाहते, हमारी सुरक्षा नहीं चाहते, हमको शिक्षा नहीं देना चाहते, हमको रोजगार नहीं देना चाहते और उनके हाथ में सरकार है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? साथियों, आपको विचार करना होगा। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि यदि हमको वोट का अधिकार बड़े मुश्किल से मिला है तो उसका इस्तेमाल फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा की सरकार को देना चाहिए। जब तक फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी तो संविधान आपका लागू नहीं हो सकता। यदि संविधान को लागू करना है तो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा सरकार बनाना होगा। साथियों, बताना चाहती हूँ, जिसकी सरकार होती है उसके विचार फलते फूलते हैं, उसका धम्म फलता फूलता है। ना तुम्हारी सरकार है और ना तुम्हारे सांसद है तो कहाँ से तुम्हारा संविधान लागू होगा और कहाँ से तुम्हारा धम्म आगे बढ़ेगा? साथियों, यदि सम्राट अशोक का शासन काल जैसे भारत को देखना चाहते हो तो आपको फूले साहू अम्बेडकर की सरकार बनाना होगा। और साथियों, कोई विकल्प आपके पास में नहीं है, चाहे वो 60-70 साल से भारत में कांग्रेस शासन कर रही है, भाजपा शासन कर रही है। बाबा से सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने की है, क्योंकि बाबा साहब की जब मृत्यु दिल्ली में हुई थी साथियों तो राजघाट में दफनाने की जगह नहीं दी गई थी। आप इस बात को सोचना पड़ेगा, इसलिए नहीं दी गई थी कि राजघाट में हम शूद्र समाज के व्यक्ति को कैसे दफनाएंगे। दूसरी बात, जिस शव का हवाई जहाज से लाया गया था उस शव का भी किराया कांग्रेस ने ली थी। साथियों, हम ज्यादा अपना बाबा साहब के जिंदे में भी और मरने के बाद भी किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब के संविधान को साइड में रखकर आरएसएस की विचारधारा चला रही है। तो साथियों, यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हो और यदि संविधान बचाना चाहते हो तो आपके पास एक ही विकल्प है। आज राजनीति की बात करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। साथियों, आपको वोट करना पड़ेगा। यदि मौका है 23 और 24 को। ऐसी बात करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय फुले, जय सौ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।